अगर हम आपसे कहें कि आशा भोसले कभी आशा भोसले नहीं बन पाती, अगर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी नहीं आता जिसने लता मंगेशकर के साथ कभी काम ही नहीं किया और करने से इनकार कर दिया, और अगर हम ये कहें कि वही आदमी जिसने उन्हें बनाया आखिर में उसी की वजह से बर्बाद भी हो गया, तो आप किसे ज़िम्मेदार मानेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार आप अपने हिसाब से लिखिए, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्यार या करियर? और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखा दीजिए। तो एक ज़िद जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ज़िद से, एक ईगो से और एक ऐसे फैसले से जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। साल 1952 एक फिल्म बन रही थी, आसमान। म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर। रिकॉर्डिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, ऑर्केस्ट्रा बैठ चुका था, स्टूडियो बुक था, बस इंतज़ार था एक आवाज़ का, लता मंगेशकर। लेकिन वो आई नहीं, न फ़ोन न मैसेज, बस खामोशी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला जो गाना उन्हें दिया गया है वो हीरोइन पर नहीं, साइड एक्ट्रेस पर फिल्माया जाएगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दूरी जो ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं हुई। ओपी नैयर को ये बात चुभी, इतनी गहराई से चुभी कि उन्होंने कसम खा ली, मैं लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं करूँगा। अब सामने आती है एक टूटी हुई लड़की और एक ज़िद्दी गुरु। उसी दौर में एक लड़की थी जिसकी आवाज़ में दम था लेकिन पहचान नहीं। 3 बच्चों की माँ, टूटी हुई शादी और करियर लगभग ख़त्म। नाम आशा भोसले। उन्हें काम मिलता भी था तो सिर्फ ये सुनने को, थोड़ा लता जी जैसा गाओ, तुम गीता दत्त को कॉपी करती हो। सोचिए, जब आपकी खुद की आवाज़ ही आपकी नहीं रहती तो आप कौन होते हैं? तभी उनकी मुलाकात होती है ओपी नैयर से, और यहाँ से कहानी में आता है पहला मोड़। ओपी नैयर ने कहा, लता बनने की कोशिश मत करो, अपनी पहचान बनाओ। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक क्रांति थी। और यहीं से हुआ एक नई आवाज़ का जन्म। ओपी नैयर ने आशा को सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने उन्हें गढ़ा। उनकी आवाज़ में जो खुरदुरापन था उसी को उन्होंने स्टाइल बना दिया। जहाँ बाकी सब शुद्धता ढूंढ रहे थे, वो एटीट्यूड ढूंढ रहे थे। और फिर आए वो गाने जो उस दौर में बोल्ड माने जाते थे। कैबरे सॉन्ग्स, फास्ट बीट्स, एक अलग ही अंदाज। लोगों ने कहा ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे वही आवाज़ लोगों के दिलों में उतरने लगी। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नया दौर और एक नई जंग। फिल्म नया दौर, प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा। शर्त रखी गई, सारे गाने लता मंगेशकर गाएंगी। लेकिन ओपी नैयर ने साफ मना कर दिया, अगर मैं म्यूज़िक दूंगा तो गाने सिर्फ आशा भोसले गाएंगी। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक दांव था, करियर का दांव, इज्जत का दांव। और उन्होंने ये दांव आशा पर लगाया। नतीजा, हर गाना सुपरहिट। और उसी दिन एक कैबरे सिंगर बन गई एक स्टार। और फिर जब प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल हो गया, काम करते करते दोनों करीब आ गए। एक तरफ टूटी हुई औरत, दूसरी तरफ ज़िद्दी ईगो वाला आदमी। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे, लेकिन दिल किसी लॉजिक से नहीं चलता। ओपी नैयर आशा की आवाज़ के दीवाने हो गए, इतना कि उन्होंने अपनी बाकी फेवरेट सिंगर्स गीता दत्त, शमशाद बेगम सबको पीछे छोड़ दिया। और यहाँ कहानी ने एक नया खतरनाक मोड़ दिया। आशा ने उनसे एक वादा लिया, आप सिर्फ मेरे साथ काम करेंगे। और उन्होंने मान लिया। अब ये क्या था, प्यार या पजेसिवनेस? क्योंकि अब ओपी नैयर का म्यूज़िक इज़ इक्वल टू आशा भोसले और आशा भोसले इज़ इक्वल टू ओपी नैयर। लेकिन दुनिया बदल रही थी, नई आवाज़ें आ रही थी, नया म्यूज़िक आ रहा था। और तभी एंट्री होती है R.D. बर्मन की। दूसरा प्यार और पहला टूटना। R.D. बर्मन, युवा, एक्सपेरिमेंटल, फ्रेश। और आशा, जो पहले ही अपने आप को खोज चुकी थी, अब उन्हें मिल गया एक नया आसमान। धीरे धीरे उनकी दुनिया बदलने लगी। और उधर ओपी नैयर उसी जगह खड़े रह गए। जिस आशा के लिए उन्होंने सब छोड़ा, वो अब किसी और की हो चुकी थी। किसने किसे छोड़ा? सवाल आज भी वही है, आशा ने छोड़ा या ओपी नैयर ने? ओपी नैयर ने कहा, मैंने ही उसे छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था वो हमेशा अपने करियर को चुनेगी, मुझे नहीं। एक लाइन, लेकिन उसमें छुपा था पूरा दर्द। गिरावट और अकेलापन। करियर गिरने लगा, रिश्ते टूट गए,
परिवार पहले ही छूट चुका था। उन्होंने वापस जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, गाड़ी, पैसा, और निकल पड़े अकेले। एक वक्त का सुपरस्टार अब गेस्ट हाउस में रहने लगा। एक खामोश अंत। 2007 एक खबर आई, ओपी नैयर नहीं रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात क्या थी? न फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया, न परिवार से। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, मेरी मौत की खबर किसी को मत देना। और सच में उनकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। एक आदमी जिसने एक आवाज़ को पहचान दी, वही आदमी आखिर में पहचान के बिना चला गया। तो आज आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आशा भोसले को ओपी नैयर को क्रेडिट देना चाहिए था, या फिर ये सिर्फ वक्त और किस्मत का खेल था? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है, ये कहानी है प्यार, ईगो और अधूरे रिश्तों की। कमेंट में आपसे एक बार फिर गुजारिश है, ज़रूर लिखिए आपके लिए क्या ज़्यादा महत्व रखता है, प्यार या करियर? और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। कभी आपने सोचा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी ली जाती हैं, और फिर एक दिन वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, एक पूरा दौर ख़त्म हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ की जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि लाखों दिलों को धड़कना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आवाज़ दुनिया को सुकून देती रही वो खुद कितने तूफानों से गुजरी होगी? ये कहानी है उस दर्द की जो सुरों के पीछे छिपा था, उस मुस्कान की जो हर बार टूट कर भी वापस आई, और उस एक शब्द की जो उनके अपने भाई ने उन्हें कहा था, शापित गंधर्व। सुनने में अजीब लगता है ना, इतनी बड़ी कलाकार और शापित, लेकिन कभी कभी सबसे खूबसूरत आवाज़ों के पीछे सबसे गहरे जख्म होते हैं। वो दिन जब उनकी ज़िंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ दिया। एक माँ जो अपनी बेटी को खो दे, उसके बाद वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, वो एक अधूरी कहानी बन जाती है। जब उन्हें ये खबर मिली तो वो बस गिर पड़ी, जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वो भागना चाहती थी, वापस लौटना चाहती थी, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां आप जितना चाहे दौड़ लें, आप कभी समय को पीछे नहीं ले जा सकते। उस एक घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया, लोगों से मिलना बंद, बात करना बंद, यहाँ तक कि संगीत से भी रिश्ता तोड़ दिया। सोचिए, जिस इंसान की पहचान ही उसकी आवाज़ हो, वो अगर गाना छोड़ दे तो वो अंदर से कितना खाली हो चुका होगा। घर में सन्नाटा था, दिल में तूफान और आंखों में वो दर्द जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तभी उनके छोटे भाई ने एक दिन चुपचाप उनके हाथों में तानपुरा थमा दिया। कोई लंबी बात नहीं, कोई बड़ी समझाइश नहीं, बस एक नज़र और एक एहसास। उन्होंने कहा, गाओ। लेकिन कैसे गाएं जब दिल ही नहीं बचा, जब जीने की वजह ही खत्म हो गई? तब उन्होंने वो कहा जो शायद किसी ने उनसे पहले कभी नहीं कहा था, हम गंधर्व हैं, भगवान के दरबार के कलाकार। लेकिन कुछ गंधर्व शापित होते हैं, उन्हें धरती पर भेजा जाता है ताकि वो लोगों को खुशी दे सकें, लेकिन खुद कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाते। सोचिए, क्या ये एक दिलासा था या एक कड़वा सच? उन्होंने कहा, तुम उन्हीं में से एक हो, तुम्हारा काम है गाना, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो। उस दिन उन्होंने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन उस दिन के बाद उनकी आवाज़ में कुछ बदल गया। वो पहले से ज़्यादा गहरी हो गई, ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा दर्द भरी।